हाँ भाई, राम राम सारा ने। तो ये दोबारा चालू करेंगे अपनी सीरीज, ये बीच में छूट गई थी। ठीक है, तो अब दोबारा शुरू करेंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था अपना, ऑफलाइन क्लासेज हो गई थी उसके चक्कर में। तो ये दोबारा अपना चालू करते हैं मामला। सीईटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे सब कुछ। और पता है भाई, पेपर बहुत नज़दीक है, कभी भी सर पे आ सके है पढ़ के। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन, शिवाजी के टाइम पे कितने प्रधान होया करते भाई? 8 प्रधान होया करते उसके टाइम पे। प्रधान मतलब उसके आदमी होया करते, 8 अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा था उनते। एक कोई सा डिपार्टमेंट संभाला गया था जुगराज के टाइम में ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो प्रधान होया करते उस टाइम पे, शिवाजी के टाइम पर। और शिवाजी ये वही शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो 8 प्रधान हुआ करते थे उस टाइम पे। और उनमें से एक का नाम था सुमंत। सुमंत ऑल्सो नोन एज, एक का मतलब है ऑल्सो नोन एज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर था भाई वो सुमंत। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? सुमंत, सुमंत का मतलब सुमित। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर का मतलब जिसका फॉरेन में अफेयर चल रहा हो। ट्रिक है भाई, ट्रिक असली में नहीं था, ट्रिक है। फॉरेन में अफेयर चल रहा था किसका? सुमित का। सुमित का फॉरेन में अफेयर चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो मंत्री बना अंडा था, मिनिस्टर बना अंडा था, क्योंकि फॉरेन में अफेयर चल रहा था रशियन गेल उसका, सुमित का। ठीक है, तो सुमंत इज नोन एज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, पूरी बकवासबाजी करेंगे, याद होना चाहिए अपना। जी साहब कभी सिस्टम फाड़ कर दर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है या मेरी खुद का चैनल है अपना, जो जी में होगा वो बोलूँगा मैं और अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो आगे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने क्या करते भाई? अमात्या क्या करते? अमात्या, अमात्या किसने? प्रधानमंत्री में किसके टाइम पे? भाई बताया है शिवाजी महाराज के टाइम पे प्रधानमंत्री ने क्या करते? अमात्या। इसको याद कर लो, अमात्या से बना लो माता, माता, माता। अब माता क्या होया करे? घर की प्रधानमंत्री होया करे, अपने घर की, अपनी खुद की प्रधानमंत्री होया करे माता, क्योंकि उसके बिना एक घर में पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, माता के बिना। ठीक है, अब अगला, वेयर आर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स बीन कंजर्व्ड। ठीक है भाई, क्रोकोडाइल मतलब ये मगरमच्छ, घड़ियाल, ये कित पाए जाया करें? कित कंजर्वेशन है इनका, कित संरक्षित करके धरे जाया करेंगे? तो इनका भाई चंबल में और सोन रिवर में, चंबल और सोन रिवर में। और यो चंबल है ना भाई, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, और यो कित है? मध्य प्रदेश में है चंबल। क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, या नदी है एक, चंबल घाटी भी है, नदी भी है। ठीक है, तो इसका बना लो भाई, क्रोकोडाइल है ना जो घड़ियाल हैं, वे चंबल में बैठ के, सोन, सोन रिवर है, सोन का बना लो सोन पापड़ी। जो ये मगरमच्छ हैं, ये घड़ियाल हैं, चंबल नदी में बैठ कर सोन पापड़ी खाओ आराम से। ठीक है, तो अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आर्टिफिशियल ब्लड। आर्टिफिशियल ब्लड की खोज हुई है भाई, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, या कित हुई है? या ब्रिटेन वाला ने करी है? या हर चीज़ भाई चाइना वाले नहीं करा करते, कदे इस पर चाइना पे टिक लगा दो, ऑप्शन में चाइना भी पाओगा। पर या यो कांड रचा है ब्रिटेन वाला ने। ठीक है, पहले तो उनने हमारा खून पिया है, हमारा खून कम पड़ गया था उनने, ब्रिटेन वाला ने ब्रिटिश वालों को जब हमारे पर राज करा था, हमारा सारा खून चूस गया, वो भी कम पड़ गया उनने, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल बना रहे हैं और उसने पिया करेंगे ये। ठीक है, अब अगला देखो, डीजीपी ऑफ हरियाणा। डीजीपी भाई पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट होया करे, या डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस कया करे इसने। और यो कौन है भाई? हरियाणा का डीजीपी है जो पूरे हरियाणा का, शत्रुजीत कपूर है ये सब तो ऊपर होया करे भाई डीजीपी, इस तो ऊपर कुछ नहीं होया करता, इस तो ऊपर होया करे राम का नाम। ठीक है भाई, पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में सब तो ऊपर होया करे ये एसीपी, डीसीपी, डीएसपी, एसपी, इन सब से ऊपर है वो पोस्ट में। ठीक है, सबका सीनियर है वो शत्रुजीत कपूर। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, जब पुलिस में हो गया आदमी इतनी बड़ी रैंक में पूछ गया, तो उसके शत्रु भी घने हो जाया करें भाई, शत्रु भी घने हो जाया करें पुलिस की नौकरी में। कोई कितना वो भटका दे गोली तो कुछ नहीं बेरा लग गया करता। ठीक है, तो इसलिए शत्रु घने हैं भाई। ठीक है, अगला देखो, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर। और हाँ, एक बात बता दूँ भाई, 4 नंबर का कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पे भी जोर गिरियो थोड़ा। ठीक है, हम भी गिरेंगे और तुम भी अपनी तरफ तक कोशिश करियो। तो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर जो क्यों याद है भाई, ये हाई पावर के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, ये की है पेंटियम के जितने भी वर्जन है ना, पेंटियम के सीपीयू है, अगर पेंटियम 1 2 3 4 पेंटियम। ठीक है, पेंटियम 4 ये घना फेमस हुआ था एक टाइम पे, घना चल रहा था वो। तो पेंटियम के जितने भी है ना ये कंप्यूटर हैं, ये सारे हाई पावर के हैं भाई, हाई पावर के माइक्रो प्रोसेसर के अंडर आए हैं पेंटियम के। ठीक है, तो मिक्स कराऊंगा भाई, मिक्स क्वेश्चन कराया करूँगा इसमें। ठीक है, एक टाइप से वो अपना प्रैक्टिस सेट लगा के चलो इसने। ठीक है, और अलग तक क्लास भी लिया करूँगा, पर यो टाइम कम है, प्रैक्टिस का टाइम है वो, ये प्रैक्टिस सेट की तरह उपयोग में लाओ इन चीज़ों को। तो अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, कंपाइलर ट्रांसलेट करा करे, के करा करे? कंपाइलर का क्या काम होया करे? जो हाई लेवल की
प्रोग्राम होया करे ना, हाई लेवल प्रोग्राम होया करें, हाई लेवल लैंग्वेज कह लो या हाई लेवल प्रोग्राम कह लो। उसने क्या करेगा, मशीन लेवल में, मशीन लैंग्वेज में, सॉरी मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा वो कंपाइलर, ठीक है। और मशीन लेवल पता है मशीन लैंग्वेज क्यों होया करे, कंप्यूटर है जो हमारा वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और कुछ सांग समझ में नहीं आता इसका, बस मशीन लैंग्वेज में समझा कर है, यो बस बाइनरी कोड होया करे, जो बाइनरी कोड मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा इसका नहीं आता क्या में ABCD कुछ नहीं आता इसने कंप्यूटर ने, बस 0 और 1 समझ में आता है इसको, ठीक है। और जो 0 और 1 जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ ले उसी को कहते हैं वही मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है और इसी को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को ही सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल की लैंग्वेज जो भी हम कमांड देंगे ना कंप्यूटर ने, वो हाई लेवल का होगा और उसने फिर समझ नहीं पाओगा कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि हाई लेवल को नहीं समझता, ये ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज है 0 और 1, और उसको हाई लेवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा समझने के लिए किस में, मशीन लैंग्वेज में। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम मशीन लैंग्वेज में किसका है, कंपाइलर का है, ठीक है। और किसके द्वारा, इसी प्रोसेस को कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है भाई। अगला, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है भाई, कौन सी कंट्री है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड, WCO भी कह दिया अगर भाई इसने, इसका हेड है इंडिया, भारत। अब ट्रिक देखो भाई, इसकी ट्रिक यूँ देखेंगे, कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब क्या होगा, रीति रिवाज। रीति रिवाज सबसे ज़्यादा कहाँ है, अपने देश में है, ठीक है। अपने देश में है सबसे ज़्यादा रीति रिवाज, और कितने नहीं है, जैसे कि तीज पर कोसड़ी आ जा, घेवर आ जा, ये रीति रिवाज, ये नू थोड़ी है तुम रसियन लेकर आओगे, रसियन भी थारे घेवर लेकर आओगे उसका भाई भी, ठीक है। इंडिया में है वो सुविधा की तो और नहीं है, ठीक है भाई। और अपना यहाँ सिलसिला चालू रहेगा, अपनी ये क्लास चालू रहेंगी, ये भी नहीं टूटा करते हम, ठीक है। CET तक कभी खगाटा बिठा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और जुड़े रहो हमारे साथ।